नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी के पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में। ये परीक्षा का ये जो अभी शेड्यूल उन्होंने डाला है, उसमें इन्होंने संभावित तिथि बताई है मार्च 2022 में ये परीक्षा होगी। अब आप ये समझिए, इसको हम और आपको थोड़ा सा बता दें, इसको और क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में जो ट्रेनिंग ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट है वो इस परीक्षा को बोलेंगे आप। मध्य प्रदेश आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हैं, प्रशिक्षण अधिकारी के जो पद होते हैं उन पर जो भर्ती होने वाली है, उसको लेकर इस वीडियो में हम आपके हर एक जो आपकी डाउट है, शंका है, समाधान वो हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी कोई डाउट हो तो वो भी हमसे कमेंट्स करके पूछ सकें, तो हम अगला वीडियो आप और अगर कोई चीज़ छूटती है तो उसको भी हम आगे की वीडियो में आपको बता सकें। देखिएगा, अब आप देख रहे हैं ऐसा कि मोबाइल स्क्रीन पर कि ये जो ट्रेनिंग ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट होता है, ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी। इसमें जो पहले जो पद थे 300 के आसपास थे कुछ पद, अब इसमें पद बढ़ भी सकते हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारे पद रिक्त हैं प्रशिक्षण अधिकारी के, और रिटायरमेंट भी होने वाले हैं, इससे और भी पद रिक्त हो जाएंगे। तो इसमें जो संभावना है 600 के आसपास जो प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर भर्ती की संभावना है। अब आप इसमें थोड़ा सा ये समझिए योग्यता आपकी क्या क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, 2016 में क्या हुआ था और 2013 में किस तरीके से ये परीक्षा हुई थी, वो हम इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे। देखिएगा, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आईटीआई अगर जो पास आउट बच्चे हैं तो आईटीआई के पास आउट बच्चे भी प्रशिक्षण अधिकारी बन सकते हैं। आईटीआई पास करने के बाद ये सबसे बड़ी जॉब मानी जाती है आईटीआई पास करने वाले लोग बच्चों के लिए, क्योंकि 10वीं के बाद अगर आप आईटीआई करते हैं तो आईटीआई के बेसिस पर भी आपकी जो मिनिमम योग्यता इसमें जो रहती है वो आईटीआई ही मानी जाती है। और इसका जो क्वेश्चन पेपर अगर टेक्निकल होता है, मतलब कि अगर टेक्निकल कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आईटीआई के लेवल का ही टेक्निकल पूछा जाता है। मतलब कि जैसा कि आईटीआई में जो पढ़ाया जाता है वही का वही आपका टेक्निकल एग्जाम में पूछा जाने वाला है। हमेशा से यही हुआ है। होता क्या है कि आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, डिग्री की हुई है, और आपने जैसे मान लेते हैं जो कोपा वाले ट्रेड के लिए आपने बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है, आईटी से किया है, सीएससी से, सीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस से आपने बीई किया है, तब भी आप फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन आपको जो टेक्निकल जो हिस्सा मिलता है वो आपको आईटीआई का जो कोर्स है उसके हिसाब से ही आता है। मतलब कि कोई भी एग्जाम हो, आगे से भी मैं बता दूं, जिस भी एग्जाम में जो मिनिमम योग्यता रखी जाती है उसी योग्यता के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ा सा हम ये टेक्निकल के बारे में है। 2016 में इसमें जो टेक्निकल 75 नंबर का पूछा गया था और 25 नंबर का जनरल पेपर आया था, लेकिन 2016 से पहले जो 2013 में परीक्षा हुई थी उसमें कॉमन पेपर हुआ था सभी ट्रेडों के लिए। मतलब हर एक ट्रेड में जो भर्ती होती है प्रशिक्षण अधिकारी, अलग अलग ट्रेड के प्रशिक्षण अधिकारी इनको बोला जाता है। जैसे कंप्यूटर का जो रहता है कोपा का प्रशिक्षण अधिकारी, वेल्डर का प्रशिक्षण अधिकारी, इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड का प्रशिक्षण अधिकारी, तो जो अलग अलग जो भर्ती हुई थी तो 2013 में कॉमन पेपर हुआ था, सभी को एक सा पेपर आया था और मेरिट भी उसी पेपर के आधार पर बनी थी। हाँ, एक और हम आप इसमें बता दें 2016 में चेंज हुआ था। तो यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अगर आपने मैकेनिकल ब्रांच से पॉलिटेक्निक या डिग्री की है तो लगभग आप 70% पदों के पात्र रहते हैं। वेल्डर, ट्रैक्टर फिटर, मैट ड्राइंग, इसमें बहुत सारे पद आते हैं, तो आप उन सब के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। ठीक है। और बाकी अगर हम और कुछ जो ट्रेड की बात करें, इसमें आपके कम से कम 45 ट्रेड होंगे जो मैकेनिकल ब्रांच वाले जो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 12 या 13
ट्रेडों में आप मैकेनिकल ब्रांच के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है, डिग्री की है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल के जो इंजीनियरिंग ट्रेड हम इनको बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोपा की। कोपा के अंदर जिसने BCA किया है, MCA किया है, PGDCA किया है, या उसने MSc किया है कंप्यूटर साइंस में, या BSc किया है, तो वो सारे पात्र हैं। DCA यहाँ पर पात्र नहीं होता है। अब हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लें। अगर आपने कोपा से ITI किया है तो भी आप ये फॉर्म भर के प्रशिक्षण अधिकारी बन सकते हैं। और हाँ, ऐसा और जैसे आपने ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया है तो आप इलेक्ट्रीशियन का TO का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 2 अलग अलग ट्रेड से की हुई है ITI तो आप दोनों ट्रेड का अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपने कोपा से भी की है और आपने वेल्डर से भी की है तो भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो हिंदी का जो रहता है उसमें थोड़ी योग्यता अलग है। ITI के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए प्रशिक्षण अधिकारी बनने के लिए। अगर उसमें भर्ती आएगी तो आपकी ये योग्यता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो मैंने मेन आपको बता दी है। जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन से अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है, डिग्री किया है, या ITI किया है तो भी आप पात्र हैं उसमें फॉर्म भरने के लिए। ये तो हमने बता दिया आपको कि कौन कौन से आपको किस तरीके से। अब आप थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में समझ लें। किसी चैनल पर आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ITI का जो सिलेबस होता है, मतलब ITI में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं प्रैक्टिकल में, मतलब टेक्निकली जो भी चीज़ें समझाई जाती हैं वही का वही सिलेबस से पूछा जाता है। जैसे मान लेते हैं आप कंप्यूटर साइंस में आपने BE किया हुआ है, आप कोपा ट्रेड के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो ITI में जो कोपा ट्रेड में जो चीज़ें जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वही टेक्निकल में पूछा जाएगा। ठीक है। और आप जैसे मैकेनिकल ट्रेड के हैं, अब आप सोचिए आपने अगर पॉलिटेक्निक किया है मैकेनिकल से, तो अब जो ITI का जो कॉमन सिलेबस हम बात करेंगे, जैसे कि आप सोचिए फिटर ट्रेड में जो पढ़ाया जाता है या कॉमन उन चीज़ों में जो पढ़ाया जाता है वही पूछा जाएगा। अगर हर ट्रेड के लिए अलग अलग फॉर्म भरने का अगर ऑप्शन आया तो फिर आपकी तैयारी करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कैसे हो जाता है कि जैसे आप मान लीजिए वेल्डर का अगर आपने फॉर्म भरा और फिटर के लिए भी आपने प्रशिक्षण अधिकारी का फॉर्म भरा, तो आपको फिटर के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, वेल्डर के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और सारे प्रशिक्षण अधिकारियों की सैलरी वगैरह लगभग बराबर रहती है। तकरीबन आपकी 35,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है। तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल आप तैयारी चालू कर दें। ये मार्च 2022 में एग्ज़ाम होगा और इसकी मैं इस चैनल पे आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा। आपको क्या क्वेश्चन, क्या डाउट है वो आप मेरे से बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं सारे डाउट का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ 10 साल से प्रशिक्षण अधिकारी हूँ। तो मुझे हर बार जो एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, पुराने क्वेश्चनों से क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे उनसे आपको समझना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ITI का सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड करें आपको टेक्निकल पढ़ने के लिए। और आपका जो जनरल अवेयरनेस हो गया अगर 25 नंबर का जो आएगा तो वो आपका 10वीं लेवल का रहेगा। तो वो आप जो भी जिनमें भी पूछे जाते हैं व्यापम या जब बोलते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जितने एग्जाम है वही आप पढ़ लें, काफ़ी है उसके लिए। तो ये वीडियो से हमने आपको जानकारी दे दी कि आपको इंतज़ार था प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती कब होगी, तो वो हमने आज आपको यहाँ बता दिया है। मार्च 22 में होगी। समय काफ़ी है आपके पास, आप आज ही से तैयारी करने में लग जाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा तो हम बराबर आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।